कुरुक्षेत्र का मैदान। सोचिए, लाखों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं शंखनाद हो चुका है और बस युद्ध शुरू होने ही वाला है। हवा में एक अजीब सा तनाव है, घोड़ों की हिनहिनाहट, हथियारों की खनक। और इस सब के बीच दो सेनाओं के ठीक बीचों बीच एक रथ खड़ा है जिस पर सवार है अर्जुन, अपने समय के सबसे महान योद्धा। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोकों की गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल। हमारे पास स्रोत के तौर पर अध्याय 1 की श्लोक 21 से 25 तक का एक विस्तृत विश्लेषण है। और हमारी आज की पड़ताल का मकसद ये जानना है कि वो कौन सा एक पल था, वो कौन सा एक सवाल था जिसने इस महायुद्ध को एक बाहरी लड़ाई से ज्यादा अर्जुन के मन के अंदर का एक तूफानी संघर्ष बना दिया। चलिए इस पूरे मंजर को परत दर परत खोलकर समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है अर्जुन के एक बहुत सीधे साधे अनुरोध से। हाँ। वो अपने सारथी भगवान कृष्ण से कहते हैं, सेनोयोरुभि और मध्य रथम स्थाप्य में अच्युत, जिसका मतलब है, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कीजिए। अब पहली नजर में ये तो एक कमांडर का बहुत ही स्वाभाविक और रणनीतिक कदम लगता है ना? बिल्कुल, एक परफेक्ट मिलिट्री मूव है। लड़ने से पहले एक बार देख तो लिया जाए कि सामने कौन कौन खड़ा है, किसकी क्या तैयारी है। पर गीता में जैसा हम जानते हैं, कुछ भी सिर्फ सतह पर नहीं होता। सही बात है। यहाँ हर शब्द में एक गहरा अर्थ छिपा है। अर्जुन जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो है अच्युत। अच्युत। वो कृष्ण भी कह सकते थे, माधव भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने अच्युत को चुना। और अच्युत का मतलब क्या है? अच्युत का मतलब है जो कभी अपने स्थान से न गिरे, जो च्युत न हो, मतलब जो अडिग और स्थिर हो। ओह अच्छा, तो ये सिर्फ एक आदेश नहीं है? नहीं, ये तो एक तरह से एक प्रार्थना भी है। जैसे अर्जुन अनजाने में ही कह रहे हो कि हे स्थिर शक्ति, इस भयंकर उथल पुथल के बीच मुझे एक पल के लिए स्थिरता दो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ताकि मैं देख सकूं, समझ सकूं कि हो क्या रहा है। एग्जैक्टली। अर्जुन का मन कांप रहा है, भविष्य अनिश्चित है, और इस अनिश्चितता के भवंडर में वो एक स्थिर बिंदु खोज रहे हैं। ये तो किसी भी इंसान की कहानी है। बिल्कुल। जब भी हम किसी बड़े फैसले, किसी बड़े संकट के सामने खड़े होते हैं, तो हम भी तो यही चाहते हैं कि एक पल के लिए सब कुछ थम जाए और हमें सोचने की, स्थिति को समझने की स्पष्टता मिले। अर्जुन वही कर रहे हैं। वो सिर्फ दुश्मन को नहीं देख रहे, वो पूरी परिस्थिति का निष्पक्ष होकर जायजा लेना चाहते हैं। और अगले ही श्लोक, मतलब 22वें श्लोक में वो इसकी वजह भी साफ करते हैं। वो कहते हैं, यावदेतान निरीक्षे हम योद्ध का मान अवस्थितान कैर में सह योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्र में। जिसका मोटा मोटा मतलब है कि जब तक मैं युद्ध की इच्छा रखने वाले इन लोगों को ठीक से देख न लूं, कि मुझे इस युद्ध में आखिर लड़ना किनसे है, तब तक रथ यहीं खड़ा कीजिए। और ये सवाल मुझे किनसे लड़ना है, हाँ। ये जितना सीधा लगता है उतना है नहीं, करने के बारे में नहीं है। यहीं से अर्जुन की नजर बाहरी दुनिया से हटकर अपने अंदर की दुनिया की तरफ मुड़ने लगती है। मतलब ये एक तरह का इंट्रोस्पेक्शन है। बिल्कुल। ये सवाल धीरे धीरे इस ओर बढ़ रहा है कि मैं असल में किसके खिलाफ संघर्ष कर रहा हूँ। क्या मैं सिर्फ इन शरीरों से लड़ रहा हूँ, या किसी विचार से, किसी अन्याय से, या फिर अपने ही मोह से। वाह, एक बाहरी अवलोकन एक बहुत ही गहरी आंतरिक पूछताछ में बदल रहा है। सही। ये तो हमारी अपनी जिंदगी में भी कितना सच है। हम अक्सर किसी समस्या में सीधे कूद पड़ते हैं, बिना ये समझे कि असली लड़ाई है किससे। सही बात है। ऑफिस में किसी सहकर्मी से बहस हो जाती है, पर असल लड़ाई शायद काम के दबाव से होती है, या अपनी ही किसी असुरक्षा से। बिल्कुल। अर्जुन यहाँ वही गलती नहीं करना चाहते। वो पहले दुश्मन को परिभाषित करना चाहते हैं। और इसी कोशिश में 30वें श्लोक में वो एक ऐसी बात कह जाते हैं जो पूरे युद्ध का सार बता देती है। वो उनकी मंशा को, उनके इरादे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। अर्जुन कहते हैं कि मैं उन लोगों को देखना चाहता हूँ जो यहाँ धृतराष्ट्र से दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षवः के भाव से आए हैं। यानी जो दुष्ट बुद्धि वाले दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से युद्ध करने आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। वो ये नहीं कह रहे हैं कि जो मेरे दुश्मन हैं या जो अधर्मी हैं, वो बहुत साफ कह रहे हैं जो दुर्योधन को खुश करने आए हैं। और इस छोटे से फर्क में ही मनोविज्ञान, नैतिकता और राजनीति सबका निचोड़ है। कैसे? अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़े होकर एक सार्वभौमिक सत्य को पहचान रहे हैं। जब लोगों का लक्ष्य सत्य, न्याय या धर्म नहीं, बल्कि किसी एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा या उसकी खुशी बन जाती है, तब अधर्म की नींव पड़ती है। अच्छा। वो सेना किसी ऊंचे आदर्श के लिए नहीं लड़ रही, वो सिर्फ एक जिद्दी राजकुमार को खुश करने के लिए अपने प्राण देने आई है। ये तो
ये तो वफादारी बनाम नैतिकता वाली बहस हो गई। लॉयल्टी वर्सेस एथिक्स, बिल्कुल। ये तो आज भी हर जगह दिखता है, कॉर्पोरेट दुनिया हो या राजनीति। जब लोग सही गलत देखने के बजाय सिर्फ बॉस को खुश करने में लग जाते हैं। सही कहा। वो जानते हैं कि बात गलत है, लेकिन उनकी वफादारी उनकी नैतिकता पर भारी पड़ जाती है। और कौरव सेना इसका सबसे बड़ा उदाहरण थी। हाँ, सबसे बड़ा। उस सेना में भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य जैसे ज्ञानी लोग भी थे। वो निजी तौर पर अधर्म नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी वफादारी हस्तिनापुर के सिंहासन से थी। और उस पर दुर्योधन का प्रभाव था। एग्जैक्टली। अर्जुन को ये साफ दिख रहा है कि ये पूरी की पूरी सेना, जिसमें महान योद्धा भी शामिल है, एक गलत इरादे से प्रेरित है। जब नैतिकता की जगह व्यक्तिगत वफादारी ले लेती है तो विनाश निश्चित है। वाकई, ये अवलोकन तो युद्ध शुरू होने से पहले ही अर्जुन ने कर लिया था। और इसके बाद कथा का कैमरा घूमता है। अब संजय जो ये पूरा हाल धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं, वो बताते हैं कि कृष्ण ने क्या किया। हाँ, 24वें श्लोक में बहुत ही सुंदर शब्दों का प्रयोग हुआ है। एव मुक्तो ऋषिकेशो गुड़ाकेशेण भारत। यहाँ अर्जुन के लिए गुड़ाकेश और कृष्ण के लिए ऋषिकेश शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ये सिर्फ नाम नहीं लगते। नहीं, इनमें कोई गहरा संदेश छिपा है। क्या संदेश है? चलिए पहले गुड़ाकेश को समझते हैं। इसका अर्थ है जिसने गुड़ाका यानी नींद या अज्ञान पर विजय पाली हो। नींद और अज्ञान पर विजय? जरा सोचिए, अर्जुन को इस नाम से ठीक इसी पल में क्यों बुलाया जा रहा है? क्योंकि वो जाग रहे हैं। हाँ, वो उस अज्ञान की नींद से बाहर आना चाहते हैं जिसमें हम सब बस अपना तय कर्तव्य करते जाते हैं बिना कोई गहरा सवाल पूछे। वो समाज की दी हुई स्क्रिप्ट पर सवाल उठा रहे हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि अज्ञान पर विजय पाने के बाद ही असली सवाल उठते हैं? जब तक हम उस नींद में होते हैं तब तक तो सब आसान लगता है। आपने एकदम पते की बात कही है। असली बेचैनी तो जागने के बाद ही शुरू होती है। बिल्कुल। आध्यात्मिक जागृति अक्सर बेचैनी और सवालों से ही शुरू होती है। और जब गुड़ाकेश यानी जागने की कोशिश कर रहा साधक पूरी ईमानदारी से सवाल करता है तो जवाब कौन देता है? ऋषिकेश। ऋषिकेश। ऋषिक मतलब इंद्रियां और ईश मतलब स्वामी, यानी इंद्रियों के स्वामी। वो परम चेतना जो हमारे मन और इंद्रियों के शोर से परे है। ये सिर्फ एक सारथी का अपने योद्धा की बात मानना नहीं है, ये एक ब्रह्मांडीय नियम का प्रतीक है कि जब एक साधक सच्ची नियत से खोज शुरू करता है तो उसे दिव्य मार्गदर्शन मिलता ही है। बिल्कुल, सच्ची जिज्ञासा का उत्तर हमेशा मिलता है। वाह, मतलब ये दो व्यक्तियों के बीच का संवाद नहीं, ये दो चेतनाओं का मिलन है। हाँ, एक जिज्ञासु आत्मा और एक दिव्य मार्गदर्शक। और फिर आता है वो क्षण जो सब कुछ बदल देता है। 25वां श्लोक। कृष्ण यानी ऋषिकेश अर्जुन के अनुरोध को पूरा करते हैं, लेकिन जिस तरह से करते हैं वो अर्जुन की दुनिया हिला देता है। बिल्कुल, कृष्ण रथ को कहीं भी खड़ा कर सकते थे। वो उसे दुर्योधन या दुशासन के सामने भी ले जा सकते थे, जिससे अर्जुन का क्रोध और बढ़ता। लेकिन कृष्ण ने जानबूझकर, बहुत सोच समझकर रथ को ठीक भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेशाम चमहीक्षितम यानी भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य जैसे सबसे पूज्य लोगों के ठीक सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। ये तो एक तरह से मनोवैज्ञानिक दाव है। हाँ बिल्कुल। और फिर कृष्ण जो कहते हैं वो तीर की तरह अर्जुन के दिल में चुभ जाता है। वो कहते हैं, पार्थ पश्येतान समवेतान कुरुनीति। हे पार्थ, यहाँ इकट्ठा हुए इन कुरुवंशियों को देखो। यहाँ भी कृष्ण ने शत्रुओं को देखो या अधर्मियों को देखो नहीं कहा। उन्होंने कहा कुरुवंशियों को देखा, यानी अपनों को देखो। और बस यही वो पल है, यही वो ट्रिगर पॉइंट है जहां से अर्जुन का विश्व प्रसिद्ध विषाद, उनका मानसिक संकट शुरू होता है। कृष्ण का ये एक कदम और ये एक वाक्य अर्जुन के पूरे दृष्टिकोण को 180 डिग्री घुमा देता है। अब तक जो युद्ध एक क्षत्रिय का कर्तव्य था, वो अब अचानक व्यक्तिगत हो गया। ये तो ऐसा है जैसे किसी बहुत काबिल सर्जन से कहा जाए कि ऑपरेशन टेबल पर आपका ही कोई अपना लेटा है। हाँ, और आपको ही उसका ऑपरेशन करना है। हाथ काम जाएंगे चाहे आप कितनी बड़े एक्सपर्ट क्यों ना हो। बिल्कुल, अर्जुन के सामने अब कोई दुश्मन नहीं था। उनके दादा थे जिन्होंने उन्हें गोद में खिलाया था, उनके गुरु थे जिन्होंने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाया था। सही पकड़ा, ये वो क्षण है जब धर्म और स्नेह आमने सामने आ जाते हैं, कर्तव्य और भावनाओं का सीधा टकराव। और जब ऐसा होता है तो बड़े से बड़े योद्धा का भी मन विचलित होना स्वाभाविक है। अर्जुन का बाहरी युद्ध अब पूरी तरह से एक आंतरिक युद्ध में बदल चुका है। कृष्ण ने कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिया, कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस अर्जुन को एक आईने के सामने खड़ा कर दिया
और उस आईने में अर्जुन को दुश्मन नहीं बल्कि अपने ही रिश्ते, अपना ही अतीत नजर आ रहा था। तो इन 5 श्लोकों की हमारी इस पड़ताल का निचोड़ क्या है? अगर हम इन सब बातों को एक साथ देखें तो कुछ बहुत साफ चीजें निकल कर आती हैं। पहली बात तो ये साफ है कि किसी भी बड़े संघर्ष में कूदने से पहले रुककर पूरी स्थिति की स्पष्टता हासिल करना बहुत जरूरी है। पूरी तस्वीर को देखना। बिल्कुल, बिना देखे लड़ना सिर्फ अज्ञानता नहीं, मूर्खता भी है। और दूसरी बात ये कि असली संघर्ष अक्सर बाहरी दुश्मनों से नहीं होता, वो हमारे अंदर ही होता है, हमारे कर्तव्य और हमारी अपनी भावनाओं के बीच, हमारे बनाए हुए आदर्शों और हमारे गहरे रिश्तों के बीच। अर्जुन का असली युद्ध क्षेत्र अब कुरुक्षेत्र नहीं रहा, वो उनका अपना मन बन गया है। और हम सब भी दिन प्रतिदिन अपने मन में ऐसे ही कुरुक्षेत्र से जूझते हैं। और तीसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे समझ आई, वो क्या? वो है एक ईमानदार सवाल की ताकत। अगर अर्जुन ने रुककर ये सवाल ना पूछा होता कि मुझे किन से लड़ना है, तो शायद गीता का वो ज्ञान कभी सामने आता ही नहीं जो आज पूरी दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। सही कहा, एक गहरे सच्चे सवाल ने ही ज्ञान के सारे दरवाजे खोल दिए। बिल्कुल, स्रोत हमें यही बताता है कि यहीं से अर्जुन के विषाद यानी गहरे मानसिक संकट की शुरुआत होती है। अगले श्लोकों में हम देखते हैं कि कैसे वो पूरी तरह टूट जाते हैं और उनका धनुष गांडीव उनके हाथ से फिसलने लगता है। लेकिन यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। हम अक्सर विषाद, संकट या क्राइसिस को एक बेहद नकारात्मक चीज मानते हैं जिससे हर हाल में बचना चाहिए। हाँ, ये तो है। लेकिन अर्जुन का ये उदाहरण एक सवाल खड़ा करता है, क्या हर गहरा संकट हमेशा तोड़ने के लिए ही आता है? या फिर जैसा अर्जुन के मामले में हुआ, ये आत्मज्ञान एक बड़े बदलाव और अपनी असलियत को पहचानने के लिए एक जरूरी उत्प्रेरक भी हो सकता है। फिर से जोड़ने के लिए पहले पूरी तरह टूटना जरूरी होता है?